और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको निरूपित करते हुए पूरे मानस में चर्चा है सातों कांड में। पर इस सप्त प्रश्न प्रसंग में वे उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दरिद्रता से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इतना ही लिख करके चले गए। परयुग तुलसी का आविर्भाव हुआ, ये हमारा परम सौभाग्य है। और परम पूज्य महाराज श्री ने गोस्वामी जी के आशय को समझ लिया कि ये दरिद्रता शब्द को बड़े व्यापक अर्थों में गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है और ये दरिद्रता का समूल रूप से विनाश जब तक नहीं होगा तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। कल हमने आपके सामने ये चर्चा की थी और वह क्षमता तीनों प्रकार की दरिद्रता, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे बौद्धिक हो, तीनों प्रकार की दरिद्रता निवारण करने की क्षमता केवल और एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी का निश्चय है। वो कहते संत और सत्संग के द्वारा ही यह संभव है। और इसीलिए वे कहते हैं कि सर्वोच्च सुख जीवन का, नाना प्रकार के सुखों को आप सब भोग रहे हैं जब से हमारा जन्म हुआ है, पर एक संत का जो निष्कर्ष है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दरिद्रता निवारण करने का प्रयास का संकल्प तो केवल एक संत के हृदय में ही हो सकता है। तो ये इस पर हम सबकी सहमति है। अब हम लोग, क्योंकि आप लोग और एक ऊपर डायमेंशन में नित्य प्रति मैं प्रयास करती हूं कि हम लोग अपग्रेड हो, तो थोड़े और ऊपर स्तर पर मैं ले जाना चाहूंगी आपको। परम पूज्य महाराज श्री क्योंकि मानस को जिस दृष्टि से देखते हैं, महाराज श्री की सारी व्याख्या अन्वेषणात्मक है। महाराज श्री कहते हैं कि ये तो बात ठीक है, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, पर प्रश्न क्या उठाते हैं कि सारे शास्त्र, ग्रंथ, पुराण एक ही बात कहते हैं। सनातन धर्म का परम प्रामाणिक ग्रंथ है वेद। वेदों ने भी यही कहा कि जीव जो है ईश्वर का अंश है, पर ब्रह्म परमात्मा का ही हम और आप सभी अंश है। वेदों में कहा जीवो ब्रह्मैव नापरो। थोड़ी वेदांत की चर्चा मैं करूंगी, पर आप चिंता मत करिए कि उसको गंभीर हो जाएगी। जितनी रसपूर्ण हो सकते हैं, महाराज जी की तो शैली अनोखी है। तो जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, शाश्वत सखा है। वो पूर्ण है तो हम अंश है। सबको समझ में आ रहा है? कई संदेह तो नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो प्रश्न तो ये है कि जो पूर्ण में गुण होते हैं वही तो अंश में होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? सहमत है ना? अपूर्ण ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहा कि उनका स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा सत, चित और आनंद, यही ब्रह्म का स्वरूप है, यही वेदों ने कहा। और
और ये अगर पूर्ण का स्वरूप है तो फिर अंशी का और अंश में तो कोई भेद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव का भी यही स्वरूप होना चाहिए, सच्चित आनंद। सहमत है यहां तक? पर प्रश्न अगला ये है कि क्या हम और आप ये अनुभव कर रहे हैं? क्या हमें ये बोध हो रहा है? बिल्कुल, जिनको हो रहा है वो हाथ ऊपर करे। आपको लग रहा है कि मैं सच्चिदानंद हूं? अनुभूति का विषय सुनी सुनाई बात नहीं, स्वयं आपको ये आत्मबोध हो जाए। और अगर हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? महाराज कहते हैं अगर जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, नित्य मित्र है, शाश्वत सखा है, तो ब्रह्म इतना धनवान, असीम समृद्धि जिसके पास है, उसका मित्र रूपी जीव दरिद्रता से क्यों ग्रस्त है? ये जीव दरिद्र क्यों हो गया? और उसका समाधान क्या ईश्वर के अंतःकरण में जीव की दरिद्रता मिटाने का कोई संकल्प नहीं? महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु की सगुण लीला में आइए हम रमण करें, क्योंकि कथानक तो आप लोग सब जानते हैं, चाहे भगवान राम की लीला हो, चाहे भगवान कृष्ण की लीला हो, क्योंकि ये आप निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं, इसलिए समझना सरल हो जाए। अब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ, अवतार लिया। अब पूर्ण ब्रह्म जब सगुण हुआ तो भगवान श्री राम ने लीला में मित्र बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना? कितने मित्र बनाए? बहुत अच्छा, एक श्रोता तो सही बोला। भगवान श्री राम ने 3 मित्र बनाए अपनी लीला में, है? तो प्रभु ने अपने मित्र, क्योंकि अगर सबको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए जिसका नाम लिया आपने केवट। अब केवट कौन था? जो जाति की दृष्टि से सबसे निम्न माना जाता था, जो अस्पृश्य माना जाता था। तो समाज का वो अंतिम व्यक्ति को प्रभु ने अपना मित्र बनाया, केवट। दूसरा मित्र प्रभु ने बनाया, गत कल की कथा आप भूल नहीं गए होंगे, बहुत अच्छा, वो पशु जाति में से एक का चुनाव किया प्रभु ने और उनको भी अपना मित्र बनाया। और तीसरा मित्र प्रभु ने शत्रु पक्ष, अब से राक्षस जाति, विभीषण जी, ये आप लोग सब जानते हैं। ये 3 मित्र ही नहीं बनाए, प्रभु ने अपने मित्रों के जीवन की दरिद्रता पूरी तरह से नष्ट कर दी। तभी तो राम राज्य बना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये हमें रटी रटाई बात नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री तो जब हमें समझाते हैं तो बिल्कुल तर्क संगत दृष्टांत दे करके कि प्रभु ने तीनों मित्रों की दरिद्रता समूल रूप से मिटा दी। तो ये हमारे प्रभु के हृदय में जो संकल्प है, जो अवतार लिया उनका, अखिल लोकदायक विश्राम, सबको विश्राम देने के लिए प्रभु कितना कष्ट उठाते हैं। वो चाहते तो महाराज दशरथ का संकल्प था सोने के सिंहासन, और प्रभु भगवान कृष्ण ने भी अपने मित्रों की दरिद्रता का निवारण किया।
जिसकी चर्चा कथाओं में, भजनों में, इतनी सुंदर सुदामा के गीत हम गाते हैं कि किस तरह से प्रभु ने सुदामा की दरिद्रता मिटा दी। पर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या संकल्प नहीं था क्या कि पूरे समाज से दरिद्रता मिटा दे? क्या वे नहीं चाहते थे कि वहां भी एक कृष्ण राज्य बना दूं, जैसे राम राज्य बना? आज भी वर्तमान में कलयुग में नेता लोग कहते हैं कि राम राज्य हो जाए। स्वतंत्रता पाने के बाद, स्वराज्य के बाद यही बात तो हुई। 75 वर्ष हो गए, अभी तो स्वतंत्रता की स्थितियां क्या है तो आप लोग सब जानते हैं। हर शासक, हर नेता जब आदर्श राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की करते। पर प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण में क्या सामर्थ्य नहीं था? सामर्थ्य था, कर तो सकते थे, पर क्यों कृष्ण राज्य की स्थापना नहीं हो पाई द्वापर युग में? पर प्रभु पूछ रहे हैं। लाला ने कहा गलती हो गई, माफ कर दो गोपी। उनका अच्छा, तुम्हें अपने और पराये का भेद भी नहीं पता है? ये भेद बुद्धि किसमें है? प्रभु तो पूछ रहे हैं, खाली गोपी को नहीं, हम सबको, कि ये घर तेरा है। पर यही तो हमारी मानसिक दरिद्रता है। ईश्वर को समर्पित हम सब कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण। पर अगर ईश्वर आ जाए तो मुझे याद है एक प्रसंग बना था, गणेश जी दूध पी रहे, पूरे देश भर में चर्चा हो गई थी। अब पर प्रभु पूछ रहे हैं। लाला ने कहा गलती हो गई, माफ कर दो गोपी। उनका अच्छा, तुम्हें अपने और पराये का भेद भी नहीं पता है? ये भेद बुद्धि किसमें है? प्रभु तो पूछ रहे हैं, खाली गोपी को नहीं, हम सबको, कि ये घर तेरा है। पर यही तो हमारी मानसिक दरिद्रता है। ईश्वर को समर्पित हम सब कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण। पर अगर ईश्वर आ जाए तो मुझे याद है एक प्रसंग बना था, गणेश जी दूध पी रहे, पूरे देश भर में चर्चा हो गई थी। अब